हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू क्लास 9th स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग मोशन चैप्टर को लेकर चल रहे हैं, कल के वीडियोज में हम लोगों ने ग्राफिकल डिडक्शन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन देखे थे ग्राफिकल मेथड से। अब आज हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। सर्कुलर मोशन नाम से ही स्पष्ट है। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन सर्कुलर पथ, सर्कुलर पथ सर्किल जैसा कोई पथ है, इस सर्कुलर पथ पर कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ये ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन सर्किल, ये भी कर सकते हैं। फिर आगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझने से पहले थोड़ा सा आइए हम लोग कुछ डिस्कशन करें। इसे मान लीजिए कि यह स्क्वायर है, मान लीजिए कि यह पेंटागन है, यह हेक्सागन है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि यह हम लोगों का A B C D E F G H I J। इस स्क्वायर में 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं। इस 4 साइड्स वाले पथ के ऊपर कोई चीज़ अगर चलना शुरू करे तो इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, इन वन कंप्लीट पूरा एक चक्कर चलने में अपनी स्पीड डायरेक्शन को 4 बार बदलना पड़ेगा। यहाँ आकर के डायरेक्शन बदलना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा। इसी प्रकार से इस पेंटागन क्लोज्ड पथ के ऊपर कोई चीज़ चले तो इसमें चूंकि 5 साइड हैं तो 5 बार अपना डायरेक्शन बदलना पड़ेगा। 6 हेक्सागन के ऊपर 6 बार। इसी प्रकार से इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साइड्स का यह क्लोज फिगर है। तो इस पर 10 बार 10 टाइम्स डायरेक्शन चेंज होगा। सर्किल जो होता है वह इनफाइनाइट साइड्स का क्लोज्ड फिगर होता है। तो सर्कुलर पथ पर अगर कोई चीज़ चलेगा तो इनफाइनाइट बार अपने डायरेक्शन को बदलना पड़ेगा। क्षण क्षण डायरेक्शन बदलती रहेगी। तो इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन सर्कुलर पथ विथ ए कांस्टेंट स्पीड न घटे न बढ़े। सर्कुलर पथ पर कोई चीज़ कांस्टेंट स्पीड से अगर चले तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। If an object travels on circular path with a constant speed, this type of motion is called uniform circular motion. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ऊपर स्पीड भले ही कांस्टेंट हो, जो स्पीड यहाँ है वही स्पीड यहाँ होगी, वही स्पीड यहाँ पर भी होगी, वही स्पीड यहाँ पर भी होगी। स्पीड में बी कांस्टेंट बट इट डायरेक्शन always changes
पॉइंट टू पॉइंट। दिस मीन्स वी कैन से वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट ऑलवेज चेंजेज व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ, एंड वी आल्सो नो दैट इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव्स with different velocities, then this type of motion is called accelerated motion. This means uniform circular motion is a type of accelerated motion. Uniform circular motion एक accelerated motion का एग्जाम्पल होता है। इस accelerated motion को इसको क्यों कहते हैं? Here speed is constant. तो due to change the direction of moving object on circular path, its velocity changes. Direction is changes. So velocity is also changes. If velocity changes, then this type of motion is called accelerated motion. So uniform circular motion is a type of accelerated motion. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कराने के लिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कराने के लिए हमें एक फोर्स की आवश्यकता होती है। दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की ओर होती है। इसे मान लीजिए कि यह ऑब्जेक्ट सर्कुलर पथ पर चल रहा है, तो इसको सर्कुलर पथ पर चलाए रखने के लिए जो फोर्स लगाना होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की ओर रखते हैं, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ध्यान दीजिए, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की ओर होती है। अगर इफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूव्स विथ वेलोसिटी v स्क्वायर ऑन ए सर्कुलर पथ ऑफ रेडियस r, then centripetal force required to move object on circular force F will be equal to mv square by r. According to this relation, force centripetal force required to move any object of mass m on circular path of radius r with a velocity v can be determined. अगर m मास का कोई ऑब्जेक्ट v स्पीड से r रेडियस के पथ पर अगर चलाना हो तो ऐसी स्थिति में जो सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होगी उसकी गणना हम लोग इस रिलेशन से प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे इसका एग्जाम्पल, सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मूव्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। Earth moves around the sun in uniform circular motion. Athletes moving on circular track with constant speed. Tips of second hand and minute hand and hour hand moves on circular dial. ये सब हमारे एग्जाम्पल जो हैं यह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हैं। इन सब एग्जाम्पल्स में ऑब्जेक्ट सर्कुलर पथ पर एक कांस्टेंट स्पीड से चलती है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसकी वेलोसिटी बदलती रहती है। ये सब हमारे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल होंगे, सब एक्सेलरेटेड मोशन के एग्जाम्पल होंगे। अब हम लोग कैलकुलेटिंग द स्पीड ऑफ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड की गणना कैसे करेंगे इसको देखेंगे। सपोज करिए एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m
moves with speed v on circular path of radius r. Suppose it take time t in doing one complete revolution. यह मास का ऑब्जेक्ट आर रेडियस के सर्कुलर पथ पर भी स्पीड से मूव कर रहा है। सपोज कर ले रहे हैं कि यह एक चक्कर चलने में जो टाइम लग रहा है वह कैपिटल टी है। तो वी नो दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रिवोल्यूशन will be equal to circumference 2 pi r। circumference 2 pi r के बराबर ही होगा क्योंकि चक्कर में circumference के बराबर डिस्टेंस चलेगा। टाइम टेकन इन वन रिवोल्यूशन इज कैपिटल टी, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम will be equal to 2 pi r upon कैपिटल टी। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस एक्वायर किया जाता है दैट इज कॉल्ड स्पीड और वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सो वी कैन से स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज 2 pi r upon कैपिटल टी। दिस इज रिक्वायर्ड फार्मूला for determining the speed of any moving object which moves on circular path whose radius is given and time taken in one complete revolution is also given। r को अगर मीटर में मेजर किया जाए, t को सेकंड में मेजर किया जाए तो v का वैल्यू मीटर पर सेकंड में ही होगा। इस तरह से आप लोगों का लगभग एक चैप्टर फिजिक्स खत्म हो गया। आप लोगों से पिछले वीडियोज में हम बता चुके हैं कि आप लोग किताब है तो टू दी बेस्ट, किताब न हो तो ऐप से एनसीईआरटी के बुक को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए हमने आप लोगों को 2 ऐप का नाम बताया था। पहला ऐप का नाम है क्लास 9th साइंस नोट्स CBSE। यह पहले ऐप का नाम है। दूसरे ऐप का नाम है बाई लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर। सॉल्यूशन क्लास 9th। इन दोनों ऐप को अगर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं तो साइंस का हर चैप्टर का नोट्स आप लोग वहाँ से प्राप्त कर लेंगे। इसको कॉपी पर उतार करके आप लोग चाहें तो इसका विस्तृत रूप से तैयारी या मेमोरी करने का काम कर सकते हैं। इस ऐप में लगभग हर विषय का नोट्स दिया है। साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, SST सबका नोट्स दिया है। तो हर विषय का नोट्स भी आप लोग प्रिपेयर करके किताब डाउनलोड करके घर पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावे साइंस का साइट बुक जो लखमीर सिंह वाला आप लोग पढ़ते हैं उसके सभी प्रश्नों का विथ सॉल्यूशन क्वेश्चन दिया है। तो इसको आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए सफिशिएंट